हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में महाराजा पसेनद यानी प्रसेनजित की धम्म दीक्षा। नंबर 1। जब राजा पसेनद को यह पता चला कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो वे अपने रथ पर सवार होकर जैतवन पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, नंबर 2। मेरा आयोग सा और अंधकारमय राज धन हो गया कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके आगमन से राज को गौरव प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान संसार के स्वामी धर्मराजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज पर विपत्तियां और संकट कैसे आ सकते हैं। नंबर 3। क्योंकि अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए, मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। नंबर 4। संसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी धन का लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक संसारिक आदमी भले ही वह राजा हो दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। नंबर 5। धन लोलुपता और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था जानकर तथागत ने उपदेश दिया। नंबर 6। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है, वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पूर्व जन्म की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। नंबर 7। और अब जबकि मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ, तो महाराज मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने, समझे और उन्हें हृदयस्थ करें। नंबर 8। हमारे अच्छे या बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। नंबर 9। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। नंबर 10। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझे, उन्हें उत्पीड़न ना करें, कष्ट ना पहुंचाएं, उन्हें नष्ट ना करें, अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग छोड़कर सन मार्ग पर चलें, दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर ना उठाएं, दुखी को आराम दें और उससे मित्र बनाकर सुख व सांत्वना दें। नंबर 11। न तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दे और न ही चापलूस लोगों की मीठी लगने वाली बातें सुने। नंबर 12। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझकर सुपथ का विचार करें। नंबर 13। हम चारों ओर से शोक तथा दुख और रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं और सद्दम पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं। नंबर 14। तब अन्याय करने में क्या लाभ है। नंबर 15।
जो बुद्धिमान है वे सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। नंबर 16, जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं? जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है? वाद ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती है, किंतु वह अज्ञानी ही है। नंबर 17, जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की घोतक है। नंबर 18, सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। नंबर 19, यह सत्य केवल प्रतो के लिए नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है, साधु और ग्रस्त से एक समान है। व्रतधारी प्रवज्जित में मूलतया कोई भेद नहीं है। प्रवज्जित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण ग्रस्त भी हैं जो ऋषियों के दर्जे तक पहुंच जाते हैं। नंबर 20, कामना का ज्वर प्रवाह एक खतरा है जो सभी के लिए समान है और संसार को बहा कर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन होता है, लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसकी पतवार है। धम्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है। नंबर 21, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। नंबर 22, हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम ना हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। नंबर 23, प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले में जाने के भी मार्ग हैं। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। नंबर 24, सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझो। नंबर 25, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राज धर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार ब्रह्म पदार्थ नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन ही होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। नंबर 26, राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों को सुना और आदर से हृदय गम किया। उन्होंने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की शपथ ग्रहण की।